तो स्टूडेंट्स आज हम जो कन्वर्जेंस करने वाले हैं वो है ऑक्टल टू बाइनरी। बहुत ही आसान कन्वर्जेंस है, तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन इधर लिख लिया। अब इसमें हम करते क्या है कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया होता है ना, उसके हम अलग अलग डिजिट्स के लिए ये वाला जो सीक्वेंस मैंने आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इस सीक्वेंस को लिखते हैं। जैसे देखिएगा, मैंने पहले 6 लिया, 6 के लिए सीक्वेंस को लिखा। मैंने अगला डिजिट उठाया, उसके लिए सीक्वेंस को लिखा। फिर मैंने अगला डिजिट उठाया, उसके लिए भी सेम सीक्वेंस को मैंने दोबारा से लिख दिया। हर ऑक्टल के क्वेश्चन में आप लोगों ने यही करना है, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करती हूँ। अब हम देखेंगे क्या इस सीक्वेंस में से किन दो डिजिट्स को सम करके हमारे पास उनका सम 6 के इक्वल आ रहा है। तो ये तो हमें देखने में पता लग रहा है कि अगर हम 4 और 2 को सम करते हैं तो उसका सम तो 6 के इक्वल आ रहा है। अब हम अगला देखते हैं, फिर से 4 और 2 का सम हमारे पास 6 के इक्वल आ रहा है। 2 हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो यहाँ पे हम 2 को मार्क कर लेंगे। अब हम करेंगे क्या, जिन जिन का सम हमारे पास 6 के इक्वल आ रहा है उन उनके नीचे हम 1 लिख देंगे, और जो कुछ काम नहीं दे रहा हमें उसके नीचे हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, देखिएगा यहाँ पे भी सेम। 2 तो हमारे पास है, इसको तो हमें सम करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे, बाकी के नीचे 0 लिख देंगे। अब जब मैं सबको इकट्ठा करके लिख दूंगी तो सिंपली हमारे पास एक ऑक्टल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को आसान लगा होगा। आप लोग अगले क्वेश्चन देखे ताकि आप लोग को मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। इसके लिए भी हम वही करेंगे। मैं इन तीनों डिजिट, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अलग अलग डिजिट के लिए वही सीक्वेंस लिखूंगी। 1 2 4 1 2 4 1 2 4। तो यहाँ तो हमें सिंपली इस क्वेश्चन में सम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 तो हमारे पास पहले ही मौजूद है। मैं इन तीनों में से 1 को मार्क कर लूंगी। अब जो हमारे पास 1 के नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा, और बाकी जो हमारे पास कोई हमें फायदा नहीं दे रहे उनके नीचे मैं 0 लिख दूंगी, जैसे हमने इन क्वेश्चन में लिखा था। देखिएगा अब जब मैं इन सबको इकट्ठा करके लिख दूंगी 0 0 1 0 0 1 0 0 1, तो हमारे पास एक ऑक्टल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, हमारे पास है पॉइंट्स वाला क्वेश्चन। इनको भी देखिएगा, भी बहुत ही आसान है। सेम ऊपर वाला मेथड हमने इसमें लगाया। फिर से क्वेश्चन है, मैं इसकी हर अलग अलग डिजिट के लिए वही सीक्वेंस लिखूंगी। 1 2 4, अब मैं 2 के लिए लिखूंगी 1 2 4। अब मैं 6 के लिए लिखूंगी 1 2 4। अब मैं 1 के लिए लिखूंगी 1 2 4। वही काम जो हमने ऊपर किया था। अब हम देखेंगे किन डिजिट को सम करके उनका सम 7 के इक्वल आ रहा है। तो ये तो क्या हुआ भाई, ये तो तीनों का सम करके हमारे पास 7 के इक्वल आ रहा है। इसमें तो पहले हमें 2 दिया हुआ है, तो 2 को मार्क कर लेंगे। तो 4 और 1 की तो जरूरत ही नहीं थी, तो 4 और 1 को हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ से फिर अब 6 के लिए देखते हैं इन तीनों डिजिट्स में किस किस को प्लस करके उसका सम 6 के इक्वल आ रहा है। तो वो हमें नजर आ रहा है 4 और 2। मैं दोनों को मार्क कर लूंगी। अब हम 1 के लिए देखेंगे तो 1 तो पहले ही मौजूद है हमारे पास, तो हमें सम की जरूरत ही नहीं है, तो ये दोनों हम मार्क नहीं करेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, जिन जिन का सम करके इक्वल आया था उनके नीचे मैं 1 लिखती जाऊंगी। 1 जो जो हमारे पास कोई फायदा नहीं दे रहे उनके नीचे मैं 0 लिखती जाऊंगी। 0 1 1 1 0 0। अब इन सबको जब मैं इकट्ठा करके लिखूंगी, देखिएगा स्टूडेंट, 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1। तो ये हमारे पास एक ऑक्टल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब सेम इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इन सब के लिए मैं अलग अलग डिजिट को करके इन सब के नीचे वही सीक्वेंस लिखूंगी। 1 2 4 1 2 4 1 2 4। 0 के लिए 1 2 4 और 1 के लिए 1 2 4। अब मैं देखूंगी किन किन का सम करके हमारे पास इसका इन तीनों में से किसका सम करके हमारे पास 2 के इक्वल आ रहा है। 2 तो हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो उसमें उसको मार्क कर लूंगी। 1 भी पहले मौजूद है। 7 इन तीनों में से किसका सम करके 7 के इक्वल आ रहा है। ये तो तीनों को करके 7 के इक्वल आ रहा है, तो मैं इनको मार्क कर लूंगी। अब 0 देखूंगी तो 0 यहाँ तो हमारे पास इन तीनों का सम करके तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस पूरे की जगह 0 0 0 आ जाएगा सिंपली। अब 1 तो पहले मौजूद था, तो मैं 1 को मार्क कर लूंगी। अब वही जो हमारे पास हमें फायदा दे रहे थे सम में, उनके नीचे 1 आ जाएगा, बाकियों के नीचे मैं 0 लिख दूंगी। इसके नीचे 1 आ जाएगा, इनके नीचे 0 आ जाएगा। यहाँ तीनों थे 1 1 1 0 0 0 1 0 0। और जब मैं इन सबको इकट्ठा करके लिख दूंगी स्टूडेंट, देखिएगा 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0। तो इस तरह हमारे पास एक ऑक्टल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को आज का लेक्चर समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।